प्यारे दोस्तों, आज मैं आई हूँ आपके पास दो दिलकश किरदारों फेरी फिल्टर बेल और हाथी एल्मर के साथ। तो चले करते हैं एक हैरत अंगेज मुहिम जोई का आगाज के एक जमाने में जादुई जंगल के दिल में, जहाँ पते राज में सरगोशियां करते और फायर फ्लाइज अपनी अपनी ताल पर रक्स करते थे। फिल्टर बेल नाम की एक परी रहती थी। वो कोई आम परी नहीं थी। इसके पर चांद की किरणों की तरह चमक रहे थे और उसकी हंसी घंटियों की तरह थी। फिल्टर बेल को घूमना फिरना पसंद था। शबनम से बोसीदा फूलों से लेकर दरख्तों के कदीम तनों तक उड़ना, हर कोने में जादू की तलाश में। जंगल के इस पार केले के दरख्तों से घिरी हुई एक जगह में, जी हाँ केले, क्योंकि जंगल में रहने वालों को भी नाश्ते की जरूरत होती है, एल्मर नाम का एक हाथी रहता था। वो बहुत शरारती था और उसका पसंदीदा मशगला गुलहरियों को तंग करना था। इसे उनके साथ खेलना और उनके साथ शरारतें करना पसंद था, लेकिन जिस चीज ने एल्मर को अलग किया वो परियों के साथ इसका अजीबो गरीब रवैया था। इसे परियां बहुत पसंद थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो एक परी होता। इसकी अजीबो गरीब ख्वाहिश पे सब ऐते इसका मजाक अलिफारती और इस पे हंसते थे। एक धूप वाली सुबह, जैसे ही फिल्टर बेल पे सुबह के वक्त घूम रही थी, उसने दौर से हाथी की आवाज सुनी। मुतजस्सिस होकर वो इस आवाज का पीछा करती रही जब तक कि वो एल्मर हाथी के पास न पहुंच गई, जो परियों की तरह उड़ने की मशक कर रहा था। सुनो जरा, परी ने आवाज दी, मैं फिल्टर बेल हूँ। तुम कौन हो? हाथी ने पलक झपकाई। इसके बड़े कान फड़फड़ा रहे थे। मैं एल्मर हूँ, इसने जवाब दिया। दुनिया का वाहिद हाथी जो परी होने का ख्वाब देखता है। फिल्टर बेल ने हंसी दबा दी। हाथी की परी, ये काफी गैर मामूली है। एल्मर ने संजीदगी से सर हिलाया। वाकई, मैं अपनी परियों की महारतों की मशक कर रहा हूँ। इसने अपने कान फड़फड़ाते हुए परियों के अंदाज में उड़ने की कोशिश की और केले के दरख्त से टकरा गया, जिससे पके हुए केले नीचे गिरने लगे थे। फिल्टर बेल ने कहकहा लगाया, एल्मर, तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुम परी क्यों बनना चाहते हो? एल्मर की आंखें चमक उठी। क्योंकि परियां उड़ सकती हैं, जादुई धूल छिड़क सकती हैं और चांद की शुआओं पर रक्स कर सकती है, और उनके पास बेहतरीन पंखुड़ियों के गाउन और शबनम के टायरस हैं। लेकिन एल्मर, फिल्टर बेल ने कहा, तुम एक हाथी हो। तुम शानदार और मजबूत हो। क्यों ना अपने हाथी पिन को गिले लगा लो? एल्मर ने आह भरी। मैं बहुत मोटा हूँ। मैं फुट होना चाहता हूँ परियों की तरह और उनकी तरह घूमना चाहता हूँ। मैं पिस्तान को देखना चाहता हूँ और ट्यूलिप कप से अमृत का घूंट पीना चाहता हूँ। फिल्टर बेल ने सोचा, क्यों ना हाथी की यह ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। फिल्टर बेल ने कदीम परियों के मंत्रों का नारा लगाते हुए एल्मर की तरफ अपनी छड़ी से इशारा किया और ये किया। एल्मर परी के रूप में आ चुका था और देखो, इसके पर भी थे। वो बहुत खुश हुआ। देखो, फिल्टर बेल ने ऐलान किया, एल्मर दी एल्फेरी, यानी के पीनुमा हाथी। एल्मर ने अपने पंख को फड़फड़ा और बोला, मैं एक पंख की तरह हल्का हूँ। और वो दोनों केले के छिलकों की पगडंडियों को छोड़कर जंगल में अलिफारने लगे। ऐते परी के रूप में गुलहरियों के पास पहुंचा। वो इसे देख के हैरान रह गई। एल्मर ने गुलहरियों को पीठ पे बैठा और उड़ने लगा। एल्मर को देखने के लिए जानवर जमा हुए। बंदरों ने तालियां बजाईं, तोतों ने सीटियां बजाईं, हत्ता कि अक्लमंद बूढ़े कछुए ने भी हल्की सी जुगहंसाई की। लेकिन फिर परियों की काउंसिल आई, सख्त चेहरे वाली बुजुर्ग परियों की एक असेंबली। उन्होंने पे को डांटा कि उसने ऐते को पे क्यों बनाया। एल्मर ने फिल्टर बेल की तरफ देखा। हम क्या करें? फिल्टर बेल ने सरगोशी की, हम उनसे इनकार करते हैं। हम उनसे नहीं डरेंगे। और इस तरह वो उनकी परवाह किए बिना वहां से अलिफार गए।
इल्मर ने गुलहरियों को तंग करना जारी रखा और फिल्टर बेल इसके अर्ध गिर्द उड़ती रही। वो इनशनिटेड जंगल की पसंदीदा जोड़ी बन गए, दी इल्मर और प्यारी परी। और हर पूरे चांद को वो केले के दरख्त के नीचे नाचते। उनकी हंसी जंगल में गूंजती थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि हकीकी जादू अब कौन हैंग को गले लगाने में है, चाहे इसका मतलब एक हाथी होना हो जो सितारों की मिट्टी छिड़कता है और शबनम के टारस पहनता है। और उसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर आप कभी जादू के जंगल में घूमते हैं तो केलों के पास अब फिर गुलहरियों के पास आपको एल्मर और फिल्टर बेल जरूर मिलेंगे। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.